Hello everyone, welcome to this session where I'm going to discuss the strategy for paper 5, that is the general studies paper of related to Assam. So as we know कि असम रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी काइंड ऑफ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आता है, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देयरफॉर आई डिसाइडेड कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो, जो जहाँ से आपको पता चले व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर योर प्रीलिम्स, व्हाट फॉर योर मेंस, बिकॉज मोर मेनी टाइम्स पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ये जीएस पेपर असम के रिलेटेड जो है उसको कैसे कवर करना है. बाकी जीएस तो एनीवेज यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी अवेलेबल, इन फैक्ट यूपीएससी से सिमिलर ही है बाकी सिलेबस, बट दिस पेपर 5 एक्चुअली इसका जो आपका सिलेबस है या फिर जो रिलेटेड नॉलेज है ये कहाँ से गैदर करें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. देयरफॉर आई थॉट दैट दिस वीडियो might be helpful for those who are confused as to क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और कब तक पढ़ना है. बिकॉज we don't know, we just start and we don't know where to end, कि भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है सिलेबस. सी इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स जो आपका असम वाला होता है एपीएससी में, यू हैव योर 30 to 35% तक का क्वेश्चन आएगा असम से. दे हैव मैंशन इट वेरी क्लियरली. ओके, इन फैक्ट मेन्स में तो देयर इज़ अ सेपरेट पेपर ओनली 250 मार्क्स का, ठीक है, जो कि असम का रिलेटेड जीएससी है. ऑल्सो इफ यू हैव नोटिस्ड इन एपीएससी का मेंस समटाइम्स दे आस्क असम रिलेटेड क्वेश्चन इन योर अदर जीएस पेपर, जीएस 1 2 3 4 में भी पूछ लेते हैं. देयरफॉर दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर. असम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज, बी इट रिगार्डिंग द पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी. बहुत बार लोग सिर्फ ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट डन. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो थिंग्स वी कैन कवर. ओके, सो welcome to this video, and my name is Ayushi Kalwar. Currently I'm serving as an IRS officer in ACS. I had ranked 16 last year. This is something about me if you are here for the first time, and do join this Telegram channel. Sometimes we do have a discussion there also. कभी कभी कुछ चीज़ें याद आती हैं तो we can डिस्कस देयर. इनफैक्ट दिस इज़ वन सोर्स जहाँ से मुझे आइडियाज़ भी मिलते हैं कि किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए और कहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है. तो दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज कि असम वाले पेपर में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है. देयरफॉर आई डिसाइडेड दैट दिस कन्फ्यूजन शुड बी क्लियर टुडे. ओके, आपको इधर उधर और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट 10-15 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर 2024 प्रिपरेशन रिगार्डिंग दिस पेपर रिलेटेड टू असम. ओके, so moving forward. Okay, so see, as usual we will first deal with the syllabus. क्या syllabus है हमारा, ठीक है, जो हमको पूछते हैं या फिर जो APSC के वेबसाइट में दिया गया है. See, if you look at the syllabus here, this is the general subject paper on Assam. Okay, 250 marks. This is paper 6. बिकॉज उसके पहले यू हैव योर ऐसे एंड एवरीथिंग यू हैव, राइट, ऐसे और बाकी जीएस. सो सी यहाँ पे ब्रॉडली इफ यू सी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ असम, तो यू कैन सी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू असम. ठीक है, ये है इसमें. देन यू हैव इसमें से डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है. सो वन थिंग विच हैज़ टू बी नोटेड हियर इज दैट दिस इज द सिलेबस ऑफ मेंस वाला पेपर. प्रीलिम्स के लिए अलग सा कुछ लिखा नहीं है कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट दिस कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स एज वेल. प्रीलिम्स में भी जो पूछेंगे सवाल वो इसी तरह से पूछते हैं. वो हिस्ट्री से पूछेंगे, कभी आपको कुछ इकोनॉमी से पूछ लिया, असम बजट में कुछ नया स्कीम आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ लिया. तो दैट इज समथिंग विच इज देयर. देयरफॉर डोंट ट्रीट दिस merely as as something which is useful only in mains. This is going to be useful for your prelims also, and in fact for interview also. Interview may be, obviously you're going for the interview of APSC, so there also they can ask you questions. No, suppose you belong to a place जहाँ पे बहुत historical कुछ हुआ होगा पहले, तो that becomes important. You have to be alert in that regarding that also you have to do. ठीक है. देन असम का ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट. सी यहाँ पे डिटेल तो आप पढ़िए इसको कि क्या क्या है, मेजर लैंडमार्क जो भी है, डायनेस्टीज वगैरह, ठीक है. आर्ट्स हो गया, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट,
लीडिंग पर्सनालिटीज़, ये सब पढ़ना है आपको। ज्योग्राफी ऑफ असम में यू हैव योर दिस वन। तो मेजर जो भी आपको पढ़ना है ये है कि आपको मेजर इंडस्ट्रीज क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। एंड वी से वाइल्ड लाइफ यू ऑल्सो शुड बी अवेयर कि भाई कितने नेशनल पार्क्स हैं। अभी हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क है ऐड हुआ था, तो फिर उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या कौन से मतलब मेन जो है फ्लोरा फौना कहाँ है, कितना पाया जाता है। तो उस तरह से those information you should be having. Okay, now apart from this, then again you have this political and administrative system of Assam. इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली वी स्टडी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये तो अभी न्यूज़ में भी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलॉट, तो वो भी आपको you have to see. Okay, then you have economy of Assam. Economy of Assam में you have to see all these things जो आप दिया हुआ है। इसके अलावा you have to take a note of the Assam budget also. ठीक है, असम बजट को जो लेटेस्ट आपको अवेलेबल है आपके पास, यू शुड स्टडी दैट ऑल्सो थॉरोली कि क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम रह गया है, क्या और हो सकता है। मेंस में भी यूटिलाइज हो जाता है। द सेम नॉलेज इज यूजफुल इन योर प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। ठीक है, देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट। अगेन इसमें भी यू हैव टू स्टडी द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, जो रामसर साइट असम में है उसके बारे में। Then disaster management में तो obviously with the relevant emphasis on state of Assam. So when I talk of disaster management in context of Assam, I'm talking about the common disasters जो होते हैं असम में। क्या आता है आपके दिमाग में? Flood, landslides. These are something which actually has impacted Assam a lot in the last few decades also, and today also it is impacting. What is that which needs to be done? कि आज तक फ्लड का प्रॉब्लम बहुत बार हर जगह पे कहीं जगह पे हो जाता है, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ मेजर्स आर टेकन। तो ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, एंड this syllabus is therefore very important for you. This I have taken from the website of APSC only, but for your reference I'll share this syllabus in your Telegram group also. Okay, this is the same syllabus. Okay, now coming to the most important part of the video, जिसके लिए शायद कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे कि क्या कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट एक सोर्स जो मुझे लगता है असम के पेपर में काम आता है, विच इज़ द असम ईयर बुक। ठीक है, असम ईयर बुक द लेटेस्ट वन यू कैन हैव, या फिर 2-3 साल पुराना भी है तो दैट्स फाइन। मतलब मेजरली 95% ऑफ द नॉलेज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसमें होता है दैट इज सेम ओनली। बस डेटा इधर उधर कभी अपडेट नहीं हुआ होता है कि डिस्ट्रिक्ट अभी कितने होंगे, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग ना, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो या फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों के लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। बाकी एवरीथिंग एल्स विच इज़ गिवन इन असम ईयर बुक, बी इट रिलेटेड टू हिस्ट्री, योर कल्चर और जोग्राफी, मोस्टली द मोस्ट पोर्शन ऑफ द जोग्राफी दे आर सेम ओनली। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो असम ईयर बुक में वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो असम ईयर बुक इज द ओनली some many aspirants in fact tweet Assam yearbook as the only solution for this Assam paper, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है असम ईयरबुक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत सफिशेंट हो भी जाए, लेकिन मेंस के लिए बिल्कुल नहीं है सफिशेंट। ओके, बिकॉज मेंस में यू हैव टू राइट आंसर्स, यू हैव टू नो, तो इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, असम ईयरबुक इज मोड ऑफ विच इज़, इसमें ज़्यादातर फैक्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ जैसे सपोज कोई भी जैसे ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ असम में हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, पॉपुलेशन क्या है, दोज काइंड ऑफ फैक्ट्स। ओके, यू विल फाइंड इट हियर नाउ। तो ये असम ईयर बुक तो करना है। अभी कौन सा पब्लिकेशन करना है दैट्स अप टू यू। जो भी फेमस है, जो चल रहा है अभी मार्केट में, 1-2, तो वो आप कर सकते हैं। एक रेड वाला आता है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। द अदर वन एक और भी आता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, यू जस्ट सी फॉर योर सेल्फ कि कौन से में आपको लगता है कि कंप्रहेंसिव थोड़ा दिया हुआ है, देन यू कैन डू इट। अब असम ईयर बुक में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, दैट्स वन कॉमन मिस्टेक। सी, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली सब ऐसे कुछ चैप्टर्स ऐसे ही छोड़ देंगे। सी, यू हैव टू सिलेक्टिवली स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, जैसे हिस्ट्री दिया है, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर,
तो ये सब आप निकाल के उसमें से चैप्टर जो दिया हुआ है लिटरेचर रिलेटेड, उसमें ऑथर्स, बुक्स, किसको क्या अवार्ड मिला था, किसके लिए कौन सा पहला बुक आया था, कौन सा लिखा गया था, कौन फेमस जो भी ऑथर्स वगैरह हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा लिटरेचर में। तो उस तरह से जस्ट फॉलो दिस सिलेबस एंड स्टडी फ्रॉम असमिया बुक, ठीक है। एंड टू एंड उसको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हो उसमें, इज़ व्हाट आई मेंट, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए यू कैन डू पी एन दत्ता और एडवर्ड गेट। आई डिड पी एन दत्ता क्योंकि पी एन दत्ता छोटी किताब है, इट्स स्मॉल बुक एंड आई डिड नॉट हैव टाइम। मेरा यूपीएससी का भी एग्ज़ाम पैरेलली चल रहा था, फिर एपीएससी भी चल रहा था, तो समहाउ आई मैनेज्ड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैड मेयरली 1 month टू प्रिपेयर। तो उसमें से मुझे काफ़ी कुछ और भी कवर करना था, तो अब असम वाली के लिए आई डिड नॉट हैव मच टाइम, सो आई डिड पी एन दत्ता ओनली। पी एन दत्ता इज़ अ गुड बुक, मैनी पीपल डू दिस बुक, एडवर्ड गेट। तो आई थिंक वो थोड़ा मोटा है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन डू एडवर्ड गेट ऑल्सो। तो क्योंकि यू आर अपियरिंग 2024, सो यू हैव सम टाइम नाउ, सो यू कैन डू दैट। तो दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों पढ़ेंगे तो कुछ भी खत्म नहीं होगा, ओके। एंड पढ़ के रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट अ लॉट। देयरफॉर यू कैन डू पी एन दत्ता और एडवर्ड गेट, दोनों में से कोई एक। प्लीज डिसाइड फॉर योर सेल्फ, दैट इज योर कॉल। सी पी एन दत्ता आई हैव स्टडीड, दैट्स अ गुड बुक। एडवर्ड गेट आई हैव नॉट स्टडीड, बट आई हैव सीन मैनी पीपल स्टडिंग इट, एंड उसका रिव्यू भी इज गुड, तो यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ इट, दोनों नहीं करना है। ज्योग्राफी के लिए अगेन असमिया बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। उसमें से रिवर्स, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज, बराक के ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, दोज आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी डन। ज्योग्राफी में और भी जो बाकी आते हैं, हाईएस्ट पीक कौन सा कहाँ पे है, फिर हिली एरियाज कौन से हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में, कितना एरिया है, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द मेजर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू असम ज्योग्राफी, जो भी आपको लगता है फिजियोग्राफिक जो भी फीचर्स हैं। तो उसके लिए आई डिड दिस वन ऑल्सो। असम बोर्ड का एक किताब था, क्लास 9th और 10th का जो बुक होता है, नॉट सीबीएसई वाला बोर्ड वाला एनसीईआरटी, बट द अदर वन, एक असम बोर्ड का आता है। आई एम नॉट, अगर उसका भी फोटो मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, बट 9th-10th का एक किताब था ज्योग्राफी का, आई रिमेंबर डूइंग दैट। उसमें सब कुछ नहीं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कि क्रॉप्स इन असम, जो भी अलग अलग इसमें भी देखो, क्रॉप्स में सपोज राइस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट क्रॉप इन असम। अब इसमें भी यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस यू हैव। तो ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इट मेक्स सेंस, बिकॉज ज्योग्राफी में वी टेंड टू स्टडी द रिसोर्सेज, एंड देन दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी। थोड़ा सा इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो होता है ना, जो उसका ओवरलैपिंग, वो उसमें आता है, वो क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह थोड़ा बहुत जो आएगा। तो दैट्स ऑल्सो ज्योग्राफी इन अ वे, बिकॉज उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन पे क्या उगा रहे हैं। तो दैट्स हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन यू हैव एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये ऑफिशियल वेबसाइट से यू कैन ऑल्सो गूगल सर्च एंड स्टडी, ओके। तो एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी का जो भी जैसे असम का लॉट ऑफ दिस वेबसाइट्स आर देयर, कुछ अपडेटेड, बहुत बार ना वेबसाइट अपडेटेड नहीं होता है, देयरफॉर आई एम सेइंग गूगल सर्च इज इंपॉर्टेंट। असम के रिलेटेड एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी की जो भी जानकारी आपको चाहिए, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली गूगल में मिल जाएगा, बिकॉज दैट गिव्स यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज असम ट्रिब्यून और एनी अदर गुड न्यूज़पेपर इज अ गुड सोर्स टू कवर दिस द काइंड ऑफ न्यूज़ जो एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड होगा। और बेसिक एनवायरनमेंट जो आप ऐसे पढ़ रहे हैं इन जनरल, जो इंडिया रिलेटेड या वर्ल्ड रिलेटेड, तो दैट इज ऑलरेडी देयर। दिस इज ओनली फॉर असम पोर्शन, आई एम टेलिंग, ओके। कल्चर के लिए असम ईयर बुक इज़ अ वेरी गुड सोर्स। यहाँ पे यू हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कल्चर्स के बारे में दिया हुआ है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है, फेस्टिवल्स दिया हुआ है, दिस all these things you can do it from your Assam yearbook only. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलिटी का जो भी आपका सिलेबस है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, APSC, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब कुछ you'll find it here in लक्ष्मीकांत। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ और डिटेल स्पेसिफिक असम का चाहिए तो गो टू द वेबसाइट ऑफ रेलिवेंट मिनिस्ट्री से। आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन असम ऐसे मार दीजिए। तो थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं आंसर में, यू कैन डू दैट। अदरवाइज ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, दैट इज़ इनफ फॉर पॉलिटी, नॉट नीडेड, एनीथिंग एल्स इज नॉट नीडेड, ओके। और रिलेटेड जो भी गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो दैट, ओके।
इकोनॉमी तो यूल डू योर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। असम इकोनॉमी में एक तो ये क्रॉपिंग वाला चीज़, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो सब यू विल सी। अपार्ट फ्रॉम दैट असम बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असम बजट जो भी लेटेस्ट अवेलेबल होगा, डू स्टडी दैट, मेक नोट आउट ऑफ इट। जो फैक्ट है दैट विल बी हेल्पफुल ओनली, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, इट विल बी हेल्पफुल इन योर मेंस and for those who are studying for interview, I think that you should also check the latest budget, okay। वो they might ask something or the other, basic चीज़ अगर पूछ लेते हैं। otherwise अगर बहुत डिटेल में पूछते हैं, if you don't know for the interview candidates I'm telling, तो that's fine, but अगर कोई बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं तो you should be able to answer, okay। now these are the basic source। apart from this अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो I'll just share it with you in the telegram channel। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, यू शुड जॉइन द चैनल ऑफ टेलीग्राम। बट दिस आर द बेसिक सोर्स जो आपको पढ़ना ही है किसी भी हाल में। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है आई विल शेयर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली यू नो करेंट अफेयर मटेरियल अगर कुछ है आपके पास तो दैट इज़ हेल्पफुल। असम ट्रिब्यून यू कैन फॉलो फॉर रेगुलर अपडेट्स रिलेटेड टू असम एंड द इंटायर नॉर्थ ईस्ट एज वेल, ठीक है। The one thing which I always say is that you should make a timeline and target। See, बिकॉज अब आप अगर आप शुरू कर रहे हैं ना अभी पढ़ना, तो ऐसा होगा कि आप पढ़ते गए टाइम निकल जाएगा। नाउ इट इज़ ऑलरेडी यू नो लाइक अगस्त सितंबर यू हैव, राइट, देन अक्टूबर। आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड अ प्लान जहाँ पे आई टोल्ड कि भाई दिसंबर जनवरी तक ट्राई टू फिनिश द सिलेबस। सो इफ यू टारगेटिंग जनवरी और फरवरी बाय विच यू विल फिनिश द सिलेबस, सो ऑब्वियसली इस पेपर को भी यू शुड नॉट गिव मच टाइम, इतना ज़्यादा ओवर, तो आपको लगेगा हाँ टाइम तो है कर लेंगे। So therefore you should be strict, you know, you should be very disciplined while you're completing the syllabus, then only you'll be able to finish it। So what I suggest is 1.5 to 2.5 months is enough for your preparation for this subject, okay। So that is 45 to 75 days, right। So 75 days is enough for it। I'll tell you I did it in 30 to 35 days। I told you why, because I was appearing for another important examination, तो इस वजह से टाइम नहीं मिला था। therefore मैंने काफ़ी स्पीड में चीज़ों को ख़त्म किया है। बट अगर आप आराम से कर रहे हैं तो भी आई थिंक 45 to 75 days is more than enough for this। make a timeline, it depends on how much you know time you're giving to it on a daily basis, how many hours you are giving to it। अगर आप जैसे 2 घंटे भी इसको पढ़ते हैं या फिर तो यू कैन एक्सपेक्ट कि चलो हाँ 2 महीने में तो ख़त्म हो जाएगा। अगर 4 घंटे करके पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को तो आराम से 1-2 महीने में यू कैन फिनिश इट। द मेजर थिंग विच टेक्स टाइम हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, राइट। असम हिस्ट्री, असम का स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री। तो असम हिस्ट्री क्योंकि उसमें मेडिवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अहोम वाला जो भी किंगडम है या फिर कचारी किंगडम है, कोच किंगडम है, वो सब उसी टाइम पे है, मेडिवल हिस्ट्री में है मोस्टली। एंशियंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। यू हैव द वर्मन डायनेस्टी एंड दो स्टफ यू हैव। आफ्टर दैट स्टार्ट्स आई थिंक उसी टाइम लाइन पे आई थिंक स्टार्ट हो जाता है फिर बाद में जो अपना मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री विल टेक टाइम। एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी यू हैव टू डू, जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके जो मतलब पीछे वाले मूवमेंट भी है, नॉन कॉपरेशन, फिर योर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इंडिया के कौन कौन थे, या फिर असम से कौन कौन थे उसमें, और इंडिया के कौन कौन थे, दैट तो यू एनीवे स्टडिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र जो भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स है। बट उसमें जस्ट ट्राई टू ऐड कि असम के कौन थे उसमें, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन नॉन कॉपरेशन में था, कौन सिविल डिसओबीडियंस में था, हु वाज देयर इन क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। अलग अलग जो भी टाइम लाइन है उसके पहले। और सिपोई म्यूटिनी जब हुआ था, नॉट सिपोई म्यूटिनी बट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो वो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। तो वैसे करके स्टार्ट करके यू जस्ट डू इट एंड आई होपफुली यू विल बी एबल टू फिनिश इट। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यूट्यूब इज़ देयर। यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं असम की हिस्ट्री को। मैंने भी बहुत सारे रैंडम चैनल से हेल्प लिया था, तो इट्स ओके। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, गूगल इट और सर्च इट इन यूट्यूब। बहुत लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है अच्छे से, जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं हिस्ट्री रिलेटेड या ज्योग्राफी रिलेटेड, राइट। बट दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। एंड येस, न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। हिंदू और एक्सप्रेस तो है ही और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इफ यू फॉलोइंग न्यूज़पेपर। असम रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना है तो असम ट्रिब्यून इज देयर, ओके। So this is all I had to share, and
and if someone is from Assamese medium, I think if you're comfortable, Assamese newspaper also you can follow up just to keep an update ki kya ho raha hai kya nahi. That's also fine. Okay, so this is all I had to share. So I hope that this will be helpful for those who needed it, and with that, thank you so much.